सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कालिदास का कुमार संभवम महाकाव्य महाकाव्यों की श्रृंखला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, इसलिए इसमें प्रयुक्त पद्यों के विषय में जानना अनिवार्य हो जाता है। यही देखते हुए मैंने कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के पद्यों को विस्तृत व्याख्या के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। पूर्व व्याख्यान में मैं पद्य संख्या 1 के विषय में आपसे बात कर रही थी। अब प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 2 पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी और पद्य संख्या 2 आपके सामने है। यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरौ स्थिते दोग्धरी दोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टाम दुदुहु धरित्रीम। अब इस पद्य में भी हिमालय का वर्णन है और हिमालय का वर्णन करते हुए कालिदास ने जिन पदों का अपने इसमें प्रयोग किया है इस पद्य में, मैं उनके संबंध में पहले आपके सामने अन्वय करते हुए चर्चा करूंगी कि इस पद्य का सामान्य अर्थ क्या है। तो अन्वय यदि हम देखें तो अन्वय करते हुए यम वत्सम परिकल्प्य, यहाँ पे यम पहले आएगा, यम वत्सम परिकल्प्य, फिर है सर्वशैला दोह दक्षे मेरौ दोग्धरी स्थिते भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुहु। अब यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कर्ता कौन सा है और कर्म कौन सा है और क्रिया कहाँ है। यदि हम इस पद्य में ये ढूंढ लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि इस पद्य में कर्ता और कर्म और क्रिया कौन सी हैं, तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो कर्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कुछ कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं और कुछ क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो बहुत अधिक अर्थ हम उससे भी हम समझ लेते हैं कि कौन सा पद किसके साथ प्रयुक्त होगा और क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर यही प्रयास आपके सामने किया है कि यहाँ पे कहा कि यम, इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे कर्ता। तो यहाँ पे कर्ता है सर्वशैला। देखिए, कर्ता की बात करें तो एक वाक्य में या पद्य में कर्ता या तो प्रथमा में होता है या फिर तृतीया विभक्ति में होता है। तो यदि मैं बात यहाँ करूं, सर्वशैला ये हमारा कर्ता है। सर्वशैला में सभी पर्वत, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयुक्त है। तो सभी पर्वत, यम, यम यहाँ पर क्या है, कर्म है कि यम में जिसको वत्सम परिकल्प्य, बछड़ा परिकल्प्य में मानकर या बछड़े के रूप में कल्पना करके, तो सभी पर्वतों ने जिसको बछड़े के रूप में परिकल्पना करके। अब उसके बाद है मेरौ स्थिते दोग्धरी दोह दक्षे। अब यहाँ सप्तमी विभक्ति में जितने भी पद हैं वो एक साथ लगाएंगे और वो किसके लिए हैं, मेरौ, मेरु पर्वत का नाम है और सप्तमी विभक्ति एक वचन में मेरौ बनता है, उकारांत शब्द है। तो मेरौ, तो मेरौ के लिए स्थिते दोग्धरी दोह दक्षे। तो यहाँ दोग्धरी और दोह दक्षे ये मेरु के विशेषण हैं, मेरु पर्वत के। तो मेरु पर्वत के लिए हम करेंगे दोग्धरी और दोह दक्षे मेरौ स्थिते, ये क्रियापद है। और फिर अगली पंक्ति में दिया कि पृथुपदिष्टाम धरित्रीम, पृथुपदिष्टाम धरित्रीम के लिए आया धरित्रीम भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च दुदुहु। ये जब मैं आपके सामने अर्थ करूंगी तब आपको ये मैं समझाने का प्रयास करूंगी कि यहाँ पर मैंने आपको कहा कि कर्म में कर्म है, तो कर्म मैंने आपको बताया कि यम वत्सम, ये जो कर्म है यम, तो उसमें द्वितीया विभक्ति है, कर्मणि द्वितीया। और नीचे द्वितीया विभक्ति के संबंध में और भी पद मैंने आपको बताए, एक तो रत्नानि महौषधि और पृथुपदिष्टाम धरित्रीम दुदुहु। तो यहाँ पे सभी ये पद द्वितीया विभक्ति एक वचन में है, तो द्वितीया विभक्ति बहुवचन में प्रयुक्त किए गए हैं। तो दो द्वितीया है। तो इस संबंध में मैं आपसे अभी बाद में व्याकरण जब की बात करूंगी तो चर्चा करूंगी, लेकिन अभी मैं ये आपको इसका अर्थ बताना चाहती हूँ कि यम यहाँ पे है हिमालय पर्वत।
तो जिस हिमालय पर्वत को सर्वशैला, सभी पर्वत, सभी अन्य पर्वत वत्सम परिकल्पे, बछड़ा समझकर, तो जिस हिमालय को, हिमालय के लिए शब्द नहीं है, देखिए जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवाद में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वहां पे संस्कृत का शब्द नहीं है तो उसको हमें वहां पे ब्रैकेट में, यदि हम स्पष्ट करना चाहते हैं यम का अर्थ यहाँ पे, तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा। तो यहाँ कोष्ठक में हम अगर देंगे तो हिमालय यहाँ पे होगा। तो जिस हिमालय को सभी पर्वतों ने वत्सम परिकल्पे, बछड़ा समझकर, और दोह दक्षे, दोहन, दोहना, जैसे गाय है तो उसको, गाय को दोहना कहते हैं, गाय से दूध निकालना। तो दोहन कार्य जो है प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कौन दोहन कार्य करने में दक्ष है, कौन करता है? तो उसके लिए कहा कि दोहन कार्य में दक्ष दोगधरी, दोगधरी में दोहन करने वाला। एक तो दोहन करने में निपुण और दूसरा दोहन करने वाला। कौन? दोहन करने वाले मेरु, मेरु पर्वत के स्थित विद्यमान रहने पर। किसकी स्थिति में, किसके सामने, किसके विद्यमान रहने पर? मेरु पर्वत के विद्यमान रहने पर। अब क्या है, किन्होंने किया? तो भास्वंती, और किसने किया? मैंने आपको बताया सर्वशैला, सभी पर्वतों ने। तो सभी पर्वतों ने जिस हिमालय को बछड़ा समझकर दोहन में दक्ष, दोहन करने वाले मेरु पर्वत के रहने पर, भास्वंती रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टाम। तो पृथुपदिष्टाम, यहाँ पे कई ऐसे शब्द हैं, ऐतिहासिक शब्द जिनका प्रयोग है, तो उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कहा पृथुपदिष्टाम। पृथु राजा पृथु का नाम है, राजा पृथु, तो राजा हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। पृथु के द्वारा निर्दिष्ट की गई, उपदिष्टाम, निर्दिष्ट की गई पृथ्वीम, पृथ्वी से, धरित्रीम, धरित्री पृथ्वी का ही दूसरा नाम है, तो धरित्री में पृथ्वी से, भास्वंती रत्नानि, चमकते हुए रत्न, और महौषधीश्च, और महान औषधियों को दुदुहा, दुहा, या उनका दोहन किया। किसने किया? अब देखिए, अब अगर हम इस पद्य को देखते हैं तो इस पद्य में क्या है कि यहाँ बछड़े के रूप में क्या, हिमालय। तो हिमालय को बछड़ा समझकर, और दोहन किसने किया? सभी पर्वतों ने। और दोहन दक्ष, जो दोग्धा कौन है? मेरु पर्वत। तो और उसके बाद कहा कि वहां से क्या दोहन किया और किसके कहने पर दोहन किया? तो पृथु, राजा पृथु के द्वारा उपदिष्ट पृथ्वी से क्या दोहा उन्होंने? चमकते हुए रत्न और औषधियों को का दोहन किया सभी पर्वतों ने। तो ये जो पद्य है, ये पद्य अपने आप में, इसको यदि हम देखें तो ये पौराणिक जो कथा है, पौराणिक हिमालय के संबंध में, पर्वत के संबंध में, उस पर हमें इस पर देखना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम उस जो है वर्णन को नहीं देखेंगे तो इस पद्य का अर्थ हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि पद्य तो सामान्य है कि हिमालय को बछड़े के रूप में कहा गया है, सभी पर्वत जो हैं उन्होंने दोहन किया, मेरु पर्वत जो दोग्धा थे, दोहने वाले थे, और पर्वतों ने दुहा वहां से लिया। क्या लिया? चमकते हुए रत्न और औषधियों को लिया। और किसके कहने पर लिया? पृथु के, राजा पृथु के कहने से। और कहां से लिया? धरित्री, पृथ्वी से लिया। तो अब हमें इसको सबसे पहले तो सामान्य समझना है कि यहाँ पे जिस प्रकार से हम सामान्य रूप से यहाँ पे जो वर्णन है उसको पहले देखेंगे कि जिस तरह से गाय से दूध का दोहन किया जाता है तो उसमें क्या क्या आवश्यक है। एक तो देखिए, जिसके लिए दोहन, जो करवा रहा है, जो दूध पीना चाहता है, जब दोहन धोते हैं तो उसके लिए दोहन होता है। तो यहाँ पर भी सभी पर्वतों ने पृथ्वी से जो है दोहन किया, ठीक है। और किसके लिए किया? पर्वतों ने वहां से रत्नों और औषधियों को प्राप्त करने के लिए दोहन किया। पृथ्वी को यहाँ पर गाय कहा गया है। गो अर्थ पृथ्वी का भी होता है, तो इसीलिए पृथ्वी को भी उसी तरह से गाय के समान पृथ्वी की भी पूजा होती है। तो धरित्री में पृथ्वी से उन्होंने लिया। लेकिन
बछड़ा किसको बनाया? देखिए बछड़े की क्या आवश्यकता होती है? वत्स यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय वत्स है, ये कहने का क्या प्रयोजन है? अर्थात जिस प्रकार से वत्स अर्थात बछड़ा यदि सामने होता है तो गाय जो है वो दूध देती है। इसी प्रकार से हिमालय को उन्होंने बछड़ा बनाया सभी पर्वतों ने, और फिर पृथ्वी से उन्होंने रत्न इत्यादि को हिमालय को के स्थिति हिमालय के लिए इस पृथ्वी रूपी गाय से रत्नों का दोहन किया। और दोहन करने वाला कौन था? मेरु पर्वत पृथ्वी का दोहन उन्होंने किया, और पृथु राजा पृथु ने इसका उपदेश दिया था, आदेश दिया था। अब यहाँ पे मैं इसका वर्णन करने से पूर्व मैं आपको इससे संबंधित बातें बताऊं जो प्राचीन काल की हैं, उससे मैं उनको पहले बताऊंगी और बाद में आपको मैं इनके व्याकरण से संबंधित टिप्पणियां आपके सामने रखूंगी। अब यहाँ पर जो भी जो हैं प्रयोग किए गए हैं पद यहाँ पे, वो किन के लिए हैं? तो सबसे पहले पृथु की बात करते हैं कि पृथु राजा कौन थे? तो प्राचीन काल में अत्रि कुल में जो है अत्रि के कुल में अंग नामक राजा उत्पन्न हुए, और उन अंग से दो उत्पन्न हुए पुत्र, एक वेन और एक निषाद। ये पुराणों में वर्णन आता है। तो वेन राजा और निषाद, और यहाँ पे जो वेन है वो बड़ा ही दुष्ट माना जाता था और पृथ्वी पर आतंक मचाता था। और दूसरा जो है निषाद, निषाद जो है वो जब उत्पन्न हुआ तो वो एक उसकी भयावह सी आकृति थी, काले से रंग का था। तो उसको ऋषियों ने कहा निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ, तो वो इसी से उसका नाम जो है निषाद रख दिया। अब जो वेन की जो है हत्या कर दी गई क्योंकि वो सभी को तंग करता था। तो उसके फिर जो मृत्यु के बाद उसकी जो दाहिनी भुजा है उसको जब मसला गया तो उसमें से राजा पृथु जो है उनकी उत्पत्ति हुई। ये पौराणिक जो है वर्णन है कि पृथु राजा जो कि पहले राजा थे जिनके नाम पर ही ना पृथ्वी नाम पड़ा है, तो पृथु की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो वे पृथु राजा बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही प्रजारंजक थे। तो उस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था। अब लोगों को भोजन इत्यादि के जो है आवश्यकता थी, भूख से लोग मरने लग गए। तो तब ये जो पद्य हैं ये आपके सामने हैं, लेकिन मैं इनका सारांश आपके सामने यहाँ पे रखती हूँ, जो इस पद्य के द्वारा है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे पहले राजा पृथु ने जो है पृथ्वी को जो है पृथ्वी के लिए यहाँ पे दोहन शुरू किया, दोहन आरंभ किया। तो यहाँ एक कथा भी इस संबंध में है जिसको मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इससे पूर्व राजा पृथु ने किस प्रकार से पृथ्वी का दोहन किया, ये तो है हिमालय वाली बात। लेकिन इससे पूर्व जो राजा पृथु थे, पृथ्वी को उन्होंने दुहा, और पृथ्वी जो है वो डर कर जो है गाय के रूप में वो आगे आगे भागना आरंभ कर दिया उन्होंने। तो राजा पृथु उनका पीछा जब किया तो फिर पृथ्वी ने उनको मान गई पृथ्वी, और उन्होंने पृथ्वी से जो दोहन से प्राप्त दिया दुहा, पृथ्वी को दुहा गया। तो मनु जो है वो उसको उन्होंने बछड़ा बनाया। इसमें देखिए आपके सामने दुदुहु पृथुर भाविताम गिरिम भी वसुधा दुग्धा रत्नानि विविधानि च औषधानि च दिव्यानि दोग्धा मेरुर महाबलः। तो महाबलवान मेरु जो है वो दोग्धा बने, और पृथ्वी जो है उसको गाय बनाया, और उन्होंने पृथ्वी से पृथु ने अनेक प्रकार के रत्नों को और अनेक प्रकार की औषधियों को दुआ। तो ये बात यहाँ पे हम इससे ये समझते हैं कि जब पृथ्वी का आरंभ हुआ तो उस समय पृथ्वी पर किसी प्रकार की भी अनाज इत्यादि या जो वनस्पतियां उस समय नहीं थी। तो पृथ्वी वासियों के कल्याण के लिए पृथु ने पृथ्वी से इनका दोहन किया, पृथ्वी में से इनको निकाला। तो यहाँ पर एक कवि कल्पना के माध्यम से या कह लीजिए या
कि पृथ्वी को गाय के रूप में पृथ्वी नहीं देना चाहती थी, तो गाय के रूप में वो आगे भागने लगी, तो उन्होंने वो पृथ्वी को मनाया और पृथ्वी से फिर ये औषधियाँ और दिव्य जो वनस्पतियां हैं उनको प्राप्त किया। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर तो सबसे अधिक जो हमारा जो धान्य है, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी दिव्य वस्तु हैं, और अनेक प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां अब हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर पुराण में तो अनेक प्रकार का वर्णन है। पृथ्वी ने दोहा, फिर उसके बाद अनेकों ने अपने अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी से चीजें लेना शुरू कर दिया। ऋषियों ने अपनी इंद्रियों को जो है शांत करने के लिए, इसी तरह अनेक वर्णन है। उस विस्तार में मैं आपके सामने नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अभी इस विषय में ये बात करूंगी कि यहाँ किस तरह से, देखिए इसमें दिया है, इस पद्य में मैंने उससे लिया है भागवत पुराण से। तो यहाँ पे सबसे पहले मनु को जो है बछड़ा बनाकर पृथु ने पृथ्वी को दुहा। उसके बाद दिया है ततो अन्ये च यथा कामम दुदुहु पृथु भाविताम सर्वे स्वमुख्य वत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक पृथक। तो मैं यही बता रही हूँ कि सृष्टि में केवल मात्र मनुष्य ही नहीं है जिनके लिए हमें मनुष्य, क्योंकि अनाज और जो है वनस्पतियां इत्यादि का उपभोग करते हैं उनके लिए, परंतु जितनी और भी हैं, राक्षस भी हैं और पशु पक्षी भी हैं, तो उन सबके लिए सबने अपने अपने आवश्यकता के लिए उस पृथ्वी को दुहा और अपने अपने उन्होंने मुख्य वत्स बना लिए, बछड़े बना लिए, क्योंकि बिना बछड़े के पृथ्वी जो है किसी प्रकार से ये धान्य जो भी आवश्यक चीजें हैं वो नहीं देती है। तो ये यहाँ पे हम इन पद्यों के द्वारा देख रहे हैं। तो अब जो है यदि मैं बात करूं कि राजा पृथु ने, अब ये जो मैं हिमालय वर्णन आपके सामने कर रही हूं इस पद्य में, अब इसको हम समझ जाएंगे कि राजा पृथु ने जो है उनकी आज्ञा के अनुसार फिर सभी पर्वतों ने भी, मैंने कहा ना सभी ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार पृथ्वी का दोहन आरंभ कर दिया। तो यहाँ पर भी पृथ्वी गाय के समान है, गाय के रूप में है। बछड़ा जो है वो जो है हिमालय का महत्व बताने के लिए कहा कि हिमालय यदि नहीं होता तो पर्वतों पर जो दिव्य औषधियां और जो अनेक प्रकार की सामग्री है वो प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो इसलिए कहा कि रत्न और औषधियां जो आज हिमालय पर प्राप्त या अन्य पर्वतों पर प्राप्त होती हैं, उसका कारण यही है कि पृथु राजा ने निर्देश किया था पृथ्वी का दोहन करने का, और पर्वतों ने फिर पृथ्वी में से पर्वतों को ये प्राप्त हुए। तो यहाँ इस पद्य में एक तो हिमालय का महत्व बताया और एक कारण बताया है कि इन पर्वतों पर जो दिव्य औषधियां और रत्न प्राप्त होते हैं वो पृथ्वी से ही प्राप्त किए गए हैं। तो यही इस पद्य में जो भाव है, जो प्रमुख व्याख्या है, यदि हम इसका पूर्व जो पुराणों में कहा गया है, यदि उस बात को नहीं समझते तो हमें इस पद्य का अर्थ जो है वो हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो अब मैं इसमें प्रयुक्त जो पद हैं उनके व्याकरण संबंधी टिप्पणी आपके सामने रखना चाहूंगी। उसमें सर्वशैलाः जो पद है वो समास है, सर्वे चते शैलाः। तो यहाँ पे सर्वे शैलाः ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, और समानाधिकरण तत्पुरुष समास कर्मधारय कहलाता है। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो यहाँ पर सर्व और शैल इन दोनों में समास हुआ है, और वो समास का सूत्र है पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। अर्थात यहाँ पे कुछ शब्दों को गिनाया, पूर्व काल शब्द, एक, सर्व, जरत, पुराण, नव और केवल, इन शब्दों का समानाधिकरण के साथ समास होता है। समानाधिकरण मतलब कि जो इनका उत्तरवर्ती पद है उसकी भी विभक्ति वचन पूर्ववर्ती पद के विभक्ति वचन के समान हो, तो इन दोनों में समास होता है। और ये समास तत्पुरुष का ही एक भेद जो है कर्मधारय कहलाता है। तो यहाँ पे सर्व का प्रयोग है, तो
तो सर्व का समानाधिकरण शैल के साथ, मैंने कहा ना सर्वे शैला, सर्वे में भी जो बहुवचन का प्रयोग है प्रथमा विभक्ति, शैला में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, और जब हम इनको समास करते हैं तो सर्व शैला बनता है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि सर्वे शैला का हम वैसे भी तो समास कर सकते हैं ना, विशेषण विशेषण बहुलम से समास कर सकते हैं। तो एक मुझे जो कारण लगता है, एक तो कारण ये है कि बहुलम कहा गया तो विकल्प नहीं है, बहुलम से बहुलता। देखिए विकल्प और बहुलम में दोनों में अंतर होता है। विकल्प में होता है हम करें भी और नहीं भी करें, और बहुलम में होता है कहीं करते हैं तो अवश्य करते हैं, जहाँ नहीं करते वहाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुलता से करने वाली बात नहीं है, यहाँ तो सर्व शैला इनमें करते भी हैं और नहीं भी कर सकते, हम सर्वे शैला भी कर सकते हैं। तो संभवतः यही एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर नया सूत्र दिया इन पदों के साथ जो है, जो हम समानाधिकरण का समास करते हैं। तो दूसरा जो हम अंत में विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे सर्व सर्वनाम है और शैल जो है वो आपका सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर भी प्रश्न उठता है ना कि जब हम समास करते हैं तो जो तत्पुरुष समास है वहां तो उत्तर पद के अनुसार होता है, तो यहाँ पर भी उत्तर पद के अनुसार होना चाहिए था जो विभक्ति वचन है, लेकिन यहाँ पे उत्तर पद के साथ होने की बात कही गई। लेकिन पर्वत लिंगम, लिंग की बात यदि करें तो पर्वत लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो सूत्र द्वारा यहाँ पे परवर्ती पद के अनुसार लिंग होना चाहिए था। तो यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग यहाँ किया गया है। लेकिन यहाँ पर यदि हम ये बात करें कि यहाँ अलग दिया है, तो बहुत बार पूर्व प्रयोग का भी यहाँ पे कारण हो सकता है। यदि हम ये कारण नहीं मानते हैं जो पर्वत लिंगम वाले बात उसके लिए, और बहुलम वाली भी बात नहीं मानते, तो फिर ये भी एक कारण हो सकता है कि पूर्व प्रयोग के लिए यह सर्व, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग होता है, इसलिए सर्व का यहाँ पर अलग से देकर ताकि सर्व का प्रयोग हो सके। और भी कारण हो सकते हैं जिनके विषय में जो है हम इसके और भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। स्वर विधान की दृष्टि से भी आचार्य पाणिनि ने अलग दिए हैं, पहले सूत्र दिया, लेकिन अगर स्वर विधान करना है तो उन्होंने सूत्र में कुछ अलग प्रकार से भी उनको भिन्न सूत्रों में वर्णन किया है। अब अगला जो पद है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे, भास्वंती। यहाँ भास्वंती भास जो है उससे भास्वान शब्द बनता है मतु प्रत्यय लग के, और फिर यहाँ पे भास्वत शब्द है, और इसके नपुंसक लिंग में जब हम रूप चलाते हैं तो यहाँ भास्वंती बहुवचन बनता है। तो यहाँ पे यदि हम इसको विग्रह करते हैं तो यह है भास्वंती कैसे बनता है, भास्वंती भास्वंत्यश्च। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भास्वंती तो एक ही पद है, तो इसे दो में इस तरह से समास करने की क्या आवश्यकता है, द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास या एक शेष समास करने की क्या आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता यह है कि ये जो भास्वंती पद है ये विशेषण है, किसका है, एक तो रत्नानी का है और एक औषधियों का है। तो औषधि तो जो है स्त्रीलिंग है और रत्न जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए भास्वंती शब्द दोनों के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो भास्वंती में फिर दो पद हैं, एक भास्वंती नपुंसक लिंग में, एक भास्वंत्य ये स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग पद होने के कारण औषधियों के लिए भी ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाता है, और उसके बाद नपुंसक लिंग होने के कारण रत्नानी के लिए भी ये प्रयुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पद्य है उसका अर्थ में जब करेंगे तो हम दोनों ही लिखेंगे, चमचमाते रत्न भास्वंती, और क्योंकि इसमें भास्वंत्या भी है और चमचमाती औषधियां, दिव्य औषधियां, चमचमाती औषधियों की बात करेंगे तो दिव्य औषधियां। तो इस तरह से विग्रह करने पर, एक शेष समास करने पर दोनों ही पद इसमें समाहित हो जाते हैं। और वो किस सूत्र से है, नपुंसकम अनपुंसकेन एकवचस्य अन्यतरस्याम। देखिए नपुंसक लिंग और अनपुंसक लिंग दोनों में जब हम समास करते हैं तो
नपुंसक लिंग का अनपुंसक लिंग के साथ जब समास करते हैं तो उसमें एक वचो, तो एक ही रह जाता है, एक शेष रह जाता है विकल्प से। तो यहाँ पे नपुंसक रहता है, क्योंकि नपुंसकम जो है वो उसको प्रयोग किया। ये नपुंसक का जो है वो एक जब हम समास करते हैं अनपुंसक के साथ तो नपुंसक रह जाता है। तो यहाँ भास्वंती इसीलिए समास करने पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से अब अगला जो पद है हमारे सामने वो दोगधरी। अब दोगधरी की बात करें तो दोगधरी शब्द किस तरह से बना है, तो दुह धातु से त्रिच प्रत्यय लगकर दोगधा बनता है। दुह धातु दोहना अर्थ में है और त्रिच प्रत्यय लग के तो ये कर्ता अर्थ में शब्द बन जाता है कि दोगधा अर्थात दोहने वाला। तो ये दोगधा किस प्रकार से बनता है, व्याकरण की दृष्टि से हमें थोड़ा सा इस पर चर्चा करनी चाहिए कि दुह धातु से त्रिच प्रत्यय लगता है और णुमुल त्रिचौ सूत्र से त्रिच प्रत्यय लगता है और फिर ध के स्थान पर घ हो जाता है। सूत्र है दधातेर दादेर धातुर घ, अर्थात द से आरंभ होने वाले धातु है उसके ह का घ हो जाता है, तो यहाँ पे घ हो गया तो दुग और त्रि बनता है। त्रि में त पहले री बाद में है, तो उसके बाद फिर सार्वधातु का धातु के से गुण हो जाता है क्योंकि त्रिच प्रत्यय है, तो दो ऊ के स्थान पर ओ हो गया तो दोग और फिर त्रि। अब फिर जो त्रि त है इसके स्थान पर भी ध हो जाता है, झषस तथो धोर ध, अर्थात झष प्रत्याहार के बाद यदि त या थ आते हैं तो उसको द हो जाता है। तो यहाँ पे पहले ध हुआ, दोगधरी ध हो जाता है तो दोगधरी बना हमारा, तो त के स्थान पर ध बना। तो घ हुआ पहले ह को, उसके बाद फिर त को ध हुआ, तो हमारे पास रूप बना दोगधरी। और जब हम सप्तमी विभक्ति एकवचन में प्रयोग करते हैं तो दोगधरी, दोगधा, जो दोगधरी शब्द जो पिता की तरह पितरी और दोगधरी रूप बनता है। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित अभी अन्य जो पद हैं या अन्य जो भी हम व्याख्येय तथ्य हैं वो मैं अभी आपके सामने अगले व्याख्यान में रखूंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।